और अब बात पाकिस्तान की कायराना हरकत की। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। पुंछ के सुरनकोट में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला किया गया। हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना हरकत देखने के लिए मिली है, जब सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला किया गया। भारत 24 पर आपको सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सेना के जवान इन आतंकियों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में ये जंगल एक बड़ा हिस्सा है जंगल का। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से इन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है कि ये कहां पर छिपे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त आतंकियों ने जब हमारे जवानों पर हमला किया तो वो जंगलों में छिप गए थे, क्योंकि वो जंगल इतने ज़्यादा डेंस थे कि उनको ये लगा कि उनको ढूंढा नहीं जा सकेगा, वो आसानी से छिप जाएंगे। लेकिन जो भारत 24 आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहा है, ये देखिए, ये जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, इनके अंदर जाना और आतंकियों के लिए छिपना कितना आसान होगा। और इसीलिए अब सेना हेलीकॉप्टर की मदद से इन आतंकियों को ढूंढ रही है। जंगलों के ऊपर आप देखिए ये हेलीकॉप्टर, और ऊपर से पैनी नजर सेना के जवानों की बनी हुई है, क्योंकि ये आतंकी कहीं पर भी छिपे हों, इनका सफाया होना तय है। एक बार फिर से इनकी तरफ से कायराना हरकत की गई। सेना की गाड़ी पर आतंकी अटैक किया गया। पुंछ के सुरनकोट में यह हमला हुआ है और हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया, फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई और वैसे आतंकी भाग निकले वहां से जैसे उन्होंने सेना के जवानों पर अटैक किया, वो सीधे जंगलों की ओर भागे। ये इलाका बहुत डेंस बताया जा रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे और ये माना जा रहा है कि आतंकी हमला करने के बाद यहीं पर छिपे हैं और इसीलिए एक एक कोने को घाटी के सेना के जवान छान रहे हैं, खंगाल रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। 2 शहीदों के शव शत-विशत किए गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है और अब इन्हीं आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। पुंछ हमले से पहले आतंकियों ने बकायदा रेकी की, जानकारी जुटाई, सेना के मूवमेंट के बारे में, सेना के काफिले के बारे में। गांव वालों ने ये खबर मिल रही है कि आतंकियों की मदद की है। आईएसआईएस की साजिश का भी इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजमुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये सर्च ऑपरेशन जो है आज दूसरे दिन भी जारी है। कल जब सर्च ऑपरेशन लगा था तो पहले ही हमले में जो है सेना के 3 जवान घायल हुए थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई और कुल तादाद जो अभी तक सेना के जवानों की है वो 5 के करीब पहुंच गई। 5 जवानों के शहीद होने के बाद सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। बाटा दूरियां, बफलियास, कंडी, मेंढर सेक्टर, ये वो इलाके हैं जो आर्निया सेक्टर या एलओसी के बाद लगातार बीते 2 वर्षों से मिलिटेंसी प्रभावित रहे। मिलिटेंसी प्रभावित इन इलाकों में लगातार जहां सुरक्षा बलों को कल सूचना मिली थी कि मेंढर सेक्टर में, आर्निया सेक्टर और आसपास के इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन हुई है, उसके बाद मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लेकिन सेना, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस जवानों की टीम जो ही उस जगह पर पहुंच गई जहां पर मिलिटेंटों का कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाता, लेकिन उससे पहले ही इस बफलियास के मोड़ पर सुरक्षा बलों या सेना के जवानों को मिलिटेंटों ने टारगेट बनाया और पहले टायर जला दिए, उस पर फायरिंग कर दी। जब टायर पंचर हुए तो उसके बाद गाड़ियों के नजदीक जाकर गोलियां चली, जिसके तबादले में 6 सेना के जवान जो है शदीद तौर पर घायल हुए, जिनमें से 5 जवानों की शहादत अभी तक दर्ज की गई, जबकि 1 जवान जो है वो इस वक्त इसका इलाज और मुआवजा चल रहा है। क्या ये क्लियर हो पाया है कि ये कितने आतंकी उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये हमला सेना के जवानों पर किया गया?
अगर ये अभी तक अटकलें लगाई जाती है कि ये ग्रुप जो है ये हालिया इन्फिल्ट्रेशन करके, चूंकि बर्फबारी के बाद इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा और इस हमले में अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए जो सुरक्षा बलों के जराए बता रहे हैं 5 से 6 मिलिटेंट हो सकते थे, क्योंकि जिस अंदाज से इस व्हीकल पर 2 गाड़ियों पर जिस तरह से फायरिंग की गई, नज़दीकी रेंज से फायरिंग की गई, जिसका गालिबन मतलब है कि ये जो एरिया है फॉरेस्ट होने की वजह से डेनिस फॉरेस्ट में ये मिलिटेंट जो है निकल गए होंगे, लेकिन तादाद जो है 5 से 6 के बीच हो सकती है या इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई मौकों पर जब इस तरह के ऑपरेशन इन इलाकों में चलाए गए सुरनकोट और थाना मंडी के आसपास में, तो सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का तकरीबन 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक भी चला और अभी तक चूंकि ऑपरेशन दूसरे दिन में दाखिल हुआ, इसके बाद शहरी श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, थाना मंडी और बाकी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया गया। नाका चेकिंग लगा दी गई, हर नुक्कड़ पे हर चौराहे पर आपको नाका जवानों पर पहले अटैक किया गया था। उस वक्त भी जब आतंकी थे उन्होंने हमला किया और वो जंगल की तरफ भाग गए थे। वो बहुत डेंस इलाका था और इसीलिए उस वक्त भी ऑपरेशन चलाने में दिक्कतों का सामना सेना को करना पड़ रहा था। अभी जो तस्वीरें सामने आई, हमने देखा कि हेलीकॉप्टर की मदद से उनको ढूंढा जा रहा है आतंकियों को। क्या ये माना जा रहा है कि जंगल की तरफ ही वो भागे हैं, क्योंकि ये आतंकियों को अच्छे से पता है कि वहां पर उन्हें ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जवानों के लिए? मैंने कल भी बोला था कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद ली जाएगी, चॉपर सर्विस की मदद ली जाएगी, ताकि ये जो डेनिस फॉरेस्ट है इसके ऊपरी इलाकों से जब हेलीकॉप्टर सर्विसेज का इस्तेमाल सेना करना शुरू करेगी या उसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरा कमांडोज को तलब किया जा चुका है। 48 RR के साथ साथ जो पैरा कमांडोज का कॉन्टिजेंट है वो सुरनकोट और आसपास में पहुंच चुका है। इसी तरह से तमाम टेक्निकल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन को, भले ही सर्दियों में, कठिन सर्दियों में हफ्ते भी लग जाएंगे, लेकिन जिस अंदाज से, जिस नवियत का यह टेरर अटैक था, उसके बाद इस हमले को अब ढूंढ निकालने के लिए और न सिर्फ टेरर अटैक से रिलेटेड जो डेनिस फॉरेस्ट है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बल्कि आसपास में जिस जगह पे यह हमला हुआ, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दो हमले एक ही जगह से होते हैं। बीते महीने में सितंबर में जो हमला हुआ था वो इस एरिया से ज्यादा दूर नहीं है। अब इस इलाके में न सिर्फ जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, बल्कि जो आबादी का एरिया है, मैदानी इलाका है, वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट, फूड, शेल्टर पहुंचाने के लिए किन लोगों ने इनकी व्यवस्था की थी, किन लोगों ने आतंकियों की मदद की थी, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन तमाम तर्जों पे इस वक्त जारी है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ गांव के ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से मदद की गई है, ऐसा है? देखिए, जिस अंदाज से आपने सुरनकोट के इस हमले को देखा, इससे पहले ये जो बफलियास में इसी जगह पर सेना के कानवाई पर हमला किया गया था और गाड़ी तक जलाई गई थी। उसके बाद चूंकि डायरेक्टर जनरल RR स्वैन ने जब चार्ज संभाला तो पहला टूर उनका दक्षिणी कश्मीर था, दूसरा यही इलाका था राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, थाना मंडी। ये वो इलाके हैं जहां लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ के वाकयात पेश आए। लेकिन चूंकि मैदानी इलाकों में जब आप एक ट्रांसपोर्टर से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, आम लोगों से उठते बैठते हैं, तो सुरक्षा बलों को अब चूंकि ये मामला जो है हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और किसी बड़ी एजेंसी को दिया जाए कि इस तरह से गुडूल तर्ज पर यह हमला किया गया है, क्योंकि गुडूल या कोकरनाग दक्षिणी कश्मीर में भी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद डेनिस फॉरेस्ट में ऑपरेशन चला था, लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल न हो सकी। लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और इनका सफाया भी जल्द हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखेगा। आगे बढ़ते बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि विपक्षी सांसदों के निलंबन पर प्रदर्शन, और ऐसे में आज इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे। देशव्यापी प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे। जंतर मंतर पर गठबंधन के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे।